तो मैं आपको एक गवाही देता हूँ आज, पहले एक वादा करता हूँ मैं आपको कि इस इंटरव्यू में मैं जो भी कहूँ, ठीक है, वो नया होगा, पहला होगा, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि ताज़ा बातें की जाए जो पहले नहीं बताई गई है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहली बात इंदौर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक वो बताऊँ कि हम बाई चांस हम हैं राजस्थान से जी। मेरा जो ददियाल है वो सीकर का है, मेरा ननियाल जो है वो झुंझुनू का है। हमारे परदादा जो है वो जैन आके रहने लगे, उनके पीछे पीछे हमारे दादा आके रहने लगे, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम बने, ठीक है, और 1947 से पहले लगे वो नौकरी, ठीक है, तो बड़े पुराने एम्प्लॉय वो रहे। तो वो मतलब जब उनकी नौकरी 1947 में शायद आ गए होंगे, या जब भी उसके आसपास ही मतलब उनकी नौकरी लगी होगी, तो इंदौर में वो बसे। और वहाँ से हमारा इंदौर का सफ़र, ख़ानदान का जो है इंदौर का सफ़र परदादा के बाद से मेरे ख्याल से दादा से शुरू होता है। वो आए, उनकी शादी हुई वहीं पे उन्होंने बच्चे सब उनके पढ़े लिखे यहाँ सब बहरहाल। तो हम रहते थे रेडियो कॉलोनी में, D3 फ्लैट का नाम था, ठीक है, आकाशवाणी का कैंपस, और बड़ा खूबसूरत एक सरकारी कॉलोनी जैसी होती है, अच्छी पॉश, उसमें हमने शुरुआत करी। और मेरे पैदा होने के 6-7 साल बाद दादाजी हमारे रिटायर हो गए। तो फिर हम सीधे आए खजराने में, जो कि बिल्कुल वीराना इलाका, बंजर, कोई दूर दूर तक न बंदा न बंदी की जात, जहाँ भी मतलब देखिए सरकारी क्वार्टर तो सरकारी क्वार्टर होता है, एक दिन रिटायर हो गए खाली तो करनी पड़ता है आपको, है ना। तो वहाँ जब हम पहुँचे खजराने में, तो वहाँ पे हम क्योंकि सेंट पॉल्स में पढ़ते थे, स्कूल बहुत अच्छा था, ठीक है, और वहाँ पे क्योंकि उतना एजुकेशन का माहौल नहीं था और घर भी कम थे, और क्योंकि सस्ते प्लॉट थे इसलिए वहाँ पे घर लिया था। बिल्कुल। और सड़क नहीं है ना, बिजली नहीं है, मतलब जब हमारा घर बन रहा था तो वहाँ खंबे तक नहीं डले थे, तारे नहीं खींची थी, ठीक है, मतलब ये सब मेमोरीज हैं आपके पास? मेरी मेमोरीज बिल्कुल क्लियर हैं। तो हम जो है मैं वो एक वीडियो में जब हमने लॉन्च किया था, जब हमने तथास्तु अनाउंस किया था पिछले साल, तब उसके अंदर वो फोटो इस्तेमाल करी है मैंने, कि जिसके बगल में वो पूरी एक आधा किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें रोड नहीं थी। तो हम पैर में जो है प्लास्टिक की थैलियाँ जिसको बोलते हैं, पॉलीथीन बांध के कि जूते ख़राब ना हो, मुझे ख़राब ना हो, हम चल के आधा किलोमीटर जाते थे, क्योंकि रिक्शा वाला भी आने से मना कर देता था कि इतने अंदर कौन कीचड़ में आएगा। ऐसा था खजराना, ऐसा खजराना था। तो वहाँ से हम जाते थे। हम स्कूल बहुत अच्छे जाते थे, हमारे पापा टीचर थे, तो उन्होंने हमको बहुत शौक से पाला है, अच्छे स्कूल भेजा है। पर क्या हमारी माली हालत उस लायक थी? नहीं। क्या हम स्कूल के जो बाकी बच्चे थे, ये स्कूल की मुझे यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, कि स्कूलों में यूनिफॉर्म किस लिए ज़रूरी होती है, कि हर तबके का लड़का बच्चा जब पढ़े, बच्ची जब पढ़े, तो स्कूल के पढ़ते वक्त ये ना हो कि इसके पास क्या है और उसके पास क्या नहीं है। अरे वाह, है ना। तो ये यूनिफॉर्म की यूटिलिटी है ना भाई। अच्छा पर्सपेक्टिव है। हाँ, वो इसीलिए होती है वो यूनिफॉर्म, क्योंकि हर बच्चा जो है वो शायद वो उस दिन पता चलेगा जब आप बाहर निकलोगे, लेने कौन सी गाड़ी से आता है। आजकल ये बड़ा चल रहा है, आप रिक्शा में ही जाते हो, सब लोग रिक्शा में जाते हैं, आप भी रिक्शा में जाते हो, तो एक वो इक्वालिटी सी बनी रहती है, अनलेस कि कोई आपके घर आए और पता चले उसको, या बर्थडे पे आपने कौन सी चॉकलेट बांटी है, इससे ही आपकी पोल खुलेगी, वरना आपकी पोल बंदी रहती है, आपकी पोटली बंदी रहती, मुट्ठी बंद है आपकी। तो खजराने में हम वहाँ रहना चालू किए। खजराने में मैं रहते हुए भी मैं खजराने का नहीं रहा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अच्छा, ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस ऐसे है कि भाई मेरी स्कूल क्योंकि मेरा था और स्कूल का मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मोहल्ले में दोस्तियाँ कुछ भी बढ़ाऊँगा, या अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा अफेयर वगैरह कुछ हो गया अगर मान लीजिए मोहल्ले में, तो बहुत जल्दी घर पे पता चल जाएगा। तो सारी जो हरकतें, सारा जो बचपन है वो खजराने के बाहर का है। हाँ। तो खजराने में मुझे लिटरली कोई नहीं जानता। अच्छा। उनका जैसे कि जब नाम होना शुरू हुआ तो बाकी जो लड़के जो सबको पहचानते हैं, उनका वो अलग हो कि पर ये था किधर, कहाँ, ये कौन खजराने का है। मतलब ये हमारे नजर से कैसे बचा, क्योंकि 90% खजराने मेरे को सिर्फ निकलते हुए देखा और वापस आते हुए देखा, पर उसके अलावा कहानी पूरे इंदौर की है। कहानी पूरा इंदौर गूंथ दिया मैंने। हाँ, मतलब ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसपे से मैं चल के नहीं गुजरा हूँ, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसमें मेरे मतलब कि जैसे मेरे जो दोस्त है कृष्णकांत, या मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जितने भी जो या जो स्कूल के मेरे दोस्त हैं और बाकी जो मेरे दोस्त हैं और उनके जो मोहल्ले हैं, उनके मोहल्ले उनके हैं ही नहीं, वो मेरे हैं वो। ठीक है, उनका घर है ही नहीं, वो मेरा घर है। वो वहाँ पे उनकी गली के किसी भी घर में घुस के मैं मतलब मैं खटखटा के चाय बनवा सकता हूँ, इतना मेरा अधिकार है उनके, मैंने इतना वक्त बिताया है। तो वैसा, और ये अपनापन, अपनत्व जो है वो अपनापन देने से अपनापन मिलता है। मैं इसलिए बहुत सारे जवान लोगों को बोलता हूँ कि घर पे मत बैठो, कुछ कुछ करते रहो, क्योंकि वो सारा अनुभव जो होगा एक्यूमुलेट होके ना कुछ बन जाएगा एक दिन, और आपको खुद समझ में आएगा कि अरे कितना बड़ा मैजिक था ये। तो ये जैसे जो कृष्णकांत हैं, उनका मंदिर है, ठीक है ना। अच्छा। तो उनके मंदिर पे बैठना,
उनका गणेश उत्सव और ये नवरात्रि का प्रोग्राम वो होस्ट कराते हैं, उनके यहाँ बैठते हैं, गणेश जी बैठते हैं, तो अब 9वें दिन उनके यहाँ डांस कंपटीशन होता है, तो डांस कंपटीशन होस्ट करना। अच्छा, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे काम जो उनके घर के काम है वो, है ना, वो उनके मोहल्ले के काम है, सही बात है, पर वो मेरे बिना नहीं होते हैं वो। तो अब जैसे कि मान लीजिए मैं और वो मैंने निभाया है दिल्ली आने तक। अच्छा, कि कौन से दिन डांस कंपटीशन होगा 10 दिनों में से, जो 9 दिन नवदुर्गा में भी या गणेश जी जितने दिन बैठते हैं उसमें कौन से दिन डांस कंपटीशन होगा, इस बात से तय होगा कि मैं कब आ सकता हूँ दिल्ली से। अच्छा, तो इतना प्रेम, इतना सत्कार, इतना आदर जो है वो मुझे बहुत मिला है लोगों से। तो ये इंदौर से मैंने कमाया है, दोस्त कमाए बहुत सारे, और मेरा विस्तार काफ़ी था वहाँ पे कि एक बार घर के पास में किसी के यहाँ शादी थी जी, तो मैं बस वो एक वो एग्जाम्पल है बस छोटा सा, ठीक है। तो मेरे पापा से किसी ने पूछा कि जाकिर आया है क्या, क्योंकि बहुत सारी बाइकें खड़ी थी वहाँ घर के सामने, क्योंकि बगल में शादी थी, तो बाइकें जो भी मेहमान आए थे उनके यहाँ आसपास खड़े थे, क्योंकि उनको लगा कि इतनी सारी बाइकें हैं, मतलब जाकिर का कोई दोस्त है कि जाकिर आया है, आया हुआ है क्या। तो वैसा वाला हिसाब था अपना, कि अपना विस्तार बहुत था, शहर में बहुत लोग प्यार करते थे, और अलग अलग पॉकेट्स में दोस्त रहे। हमारे वालिद साहब ने हमको बचपन में एक बात कही थी कि यार हम गाँव से निकले राजस्थान से, फिर स्कूल आए, फिर उसके बाद हमने 10+2 कहीं और से करी, फिर कॉलेज कहीं और से करी, हर जगह के दोस्त हम छोड़ते गए। हाँ, ठीक है। और उन्होंने कहा बेटा जहाँ भी रहो संबंध बना के रखना। हाँ, तो वो धागा जो है वो हम शुरू से पिरो के चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे मतलब वो वैसे है कि जिस गली में घुस जाए वहाँ कोई ना कोई प्यार से आवाज़ लगाने वाला है। उस्ताद आमिर खान साहब का बड़ा मशहूर किस्सा है। अच्छा, तो बम्बे बाजार में उसके पहले हम लोग बम्बे बाजार रहते थे। बम्बे बाजार इंदौर का एक इलाका है जो बम्बई में नहीं मिलता, वो बम्बे बाजार में मिलता है। ओए होए, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ है बम्बे बाजार की, ठीक है। वहाँ पे मतलब आर्टिस्ट में सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट से लेकर तो वहाँ के सबसे बड़े गुंडे तक सब बम्बे बाजार में रहते हैं सब वहाँ, ठीक है। हाँ, तो बम्बे बाजार में घर था सबसे पहला, हमारा D3 के पहले बम्बे बाजार में रहते थे। अच्छा, तो बम्बे बाजार में उस्ताद आमिर खान साहब जो बहुत बड़े गायक रहे हिंदुस्तान के, मेरे ख्याल से उनसे मशहूर कोई क्लासिकल सिंगर है ही नहीं, कभी रहा नहीं। बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल। ये तक कहा जाता है कि अगर तानसेन और बैजू बावरा के ज़माने में आमिर खान साहब होते तो फिर आमिर खान साहब होते। यार कितनी सुंदर तरीके से किसी को, मतलब किसी की तारीफ इतनी सुंदर हो यार। तो वहाँ पे उन्होंने आमिर खान साहब से किसी ने पूछा, कोलकाता में उनका बड़ा नाम था कि बंगाली लोग गाना बजाना बहुत अच्छा कलकत्ता में माना जाता था जी भाई। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इंदौर में क्या करने आते हो यहाँ, मतलब हाँ थोड़ी उतना पैसा भी नहीं है उतना, फिर भी आप यहाँ आते हो। बोला आइए आपको। तो वहाँ पे एक बड़े मशहूर टेलर हैं, उनका नाम अमजद टेलर नाम है शायद उनका, जब अगर गलत नाम ले रहा हूँ तो जो देखेंगे उन्हें पता होगा। अच्छा, वो साहब उनका क्लेम टू फेम था कि दिलीप कुमार के वो कुर्ते पजामे सिलते थे। क्लेम टू फेम था उनका। ये एक बार सुंदर बात है, कितनी बड़ी बात है, दिलीप कुमार का कुर्ता पजामा, या तो उन्होंने एक बार सिल दिया होगा या सिलते होंगे रेगुलरली, कुछ भी हो, पर ये क्लेम टू फेम उनका कहानी है कि दिल। तो बोले चाहिए चाय, मासूम करके एक चाय की दुकान थी, बोला ये चाय। तो बाहर निकले चाय के, तो टेलर साहब ने उनको बोला कि अरे आमिर कब आए बे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना अबे आमिर का जो अपनापन है ये सुनने आता हूँ। अरे यार, कि इंदौर जब आता हूँ तो क्या, तो वो ठीक है साहब, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का देखने के लिए। क्या सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है क्या भाई? मुझे नहीं पता, करिएगा बिल्कुल ज़रूर। निहाल भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये इंटरव्यू जब हमने किया है तो यार, इसको इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ ये जो बातचीत हमने की है, ये जो मुलाकात हमने की है, फिर से जो मुलाकात की है, वो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार निहाल भाई को, और आप सब लोगों का शुक्रिया इंटरव्यू देखने के लिए। बहुत शुक्रिया।